दशहरा यानी कि विजयदशमी को हम सभी लोग भारत में बुराई की अच्छाई पर जीत के रूप में मनाते हैं, जिसमें एक संदेश भी दिया जाता है कि बुराई हमेशा ही हारती है और अच्छाई की हमेशा से जीत होती है और होती भी रहेगी। पर क्या आपको ये पता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य देशों में भी यह पर्व बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। और तो और जिसकी झलक नेपाल से लेकर मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी मिलती है। यहाँ पर भी रामायण की कहानियां मंचित होती हैं और रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। अगर आप त्योहारों के साथ नई जगहों की खोज करना पसंद करते हैं तो इस मौके पर उन देशों की यात्रा आपके लिए यादगार साबित हो सकती है जहां दशहरे का जश्न आज भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति की झलक से सजे ये उत्सव न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से खास है बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से भी बेहद आकर्षक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका, रावण की धरती श्रीलंका रामायण की घटनाओं का केंद्र रही। यहाँ दशहरा को विशेष रूप से याद किया जाता है। हालांकि यहाँ रावण को एक राजा के रूप में देखा जाता है, फिर भी कई जगहों पर रामलीला का मंचन होता है। ये दर्शाता है कि रामायण की कथा यहाँ की संस्कृति में कितनी ज्यादा गहराई तक समाई हुई है। बात कर लेते हैं दूसरे देश यानी कि मॉरिशस की। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है जिन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। यहाँ दशहरा एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, रामलीला का आयोजन होता है और रावण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। ये भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता है जो मॉरिशस में भी उतनी ही जीवंत है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद यहाँ रामायण और महाभारत का गहरा प्रभाव है। यहाँ की प्राचीन संस्कृति में रामायण की कहानियों का विशेष स्थान है। यही वजह है कि दशहरे के दिन यहाँ रामायण के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं और रावण वध का मंचन भी किया जाता है, जो ये संदेश देता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। और यहाँ रावण के पुतलों का दहन भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की, जहाँ दशहरा को दशही कहा जाता है और इसे वहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये पूरे 15 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा की आराधना और विशेष उनकी पूजा का प्रश्न है। यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि परिवारों के मिलन का भी अवसर है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उपहार और आशीर्वाद बांटते हैं और इस दौरान पूरे देश में छुट्टियों का माहौल बना रहता है और शहरों से लेकर गांवों तक भव्य मेले और रौनक भरे आयोजन दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर देश में भी दशहरा और दुर्गा पूजा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ के हिंदू समुदाय के लोग रात्रिकालीन प्रार्थनाओं और रामलीला के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, विशेष पूजा के लिए पुजारी को घरों में आमंत्रित किया जाता है, जो दिखाता है कि भारतीय परंपराएं विदेशों में भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। तो देखा आपने, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और लोग दूर होते हुए भी आज भी भारतीय संस्कृति को दिल में संजो कर रखते हैं और सारे त्योहार मनाते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए जेएमडी न्यूज।